Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel English with Sabah. Today our video topic is basic components of Piaget's cognitive theory. So let's start the video. जो basic components हैं पियाजे की theory जो cognitive development है, इसमें सबसे पहला है schema. schema जो है वो हमारे brain के अंदर कुछ folders बने होते हैं जिसमें information store होती है, उसको हम स्कीमा का नाम देते हैं। बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर आपको समझाया जाए तो स्कीमा कहते हैं एक खाके को, एक शबीह को, जो कि इंसान के जहन में बना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट यानी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। तो वो जो खाका बना होता है जहन में, उसको कहते हैं स्कीमा। वर्ड्सवर्थ ने ये सजेस्ट किया है कि स्कीमा एक किस्म के इंडेक्स कार्ड्स हैं, यानी जो कि हमारे ब्रेन में फिल्ड होते हैं और हमें हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं। कोई भी इनकमिंग स्टिमुलाई यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई इवेंट है, कोई एक्शन है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या इंडिविजुअल के साथ किस तरह से हमने रिएक्ट करना है, उसके बारे में ये इंडेक्स कार्ड हमें इंडिकेट करते हैं। स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर है जो कि हमें सिचुएशन को ऑर्गेनाइज करके उसको समझने और रिस्पॉन्ड करने में मदद देता है। स्कीमा की अगर एग्जांपल को देखें तो एक आदमी है जिसने ये मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है अपने जहन में कि उसने रेस्टोरेंट से मील ख़रीदना है। अब ये स्कीमा उसके जहन में स्टोर हो चुका है, ये एक पैटर्न बना हुआ है ऑलरेडी कि वो रेस्टोरेंट जाएगा, मेन्यू को देखेगा, फिर फूड को ऑर्डर करने के बाद वो उसको खाएगा, देन ही विल एबल टू पे द बिल। तो ये सारा स्कीमा उसके जहन में बना हुआ है, ये सारा खाका पहले से मौजूद है। न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी बहुत से स्कीमास पाए जाते हैं, स्मॉल अमाउंट में होते हैं, लेकिन उनकी आदत होती है रिफ्लेक्सेस करने की। जैसे कि बच्चों की आदत होती है थंब सकिंग की, इसी तरीके से ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्सेस भी उनमें पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चे के करीब कोई पेरेंट हाथ ले जाए तो वो उसको जल्दी से ग्रैस्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसके साथ ही बच्चों में रूटिंग रिफ्लेक्स भी पाया जाता है। जैसे अगर उनकी चिक्स को टच किया जाए तो वो जल्दी से स्माइल करने लगते हैं, यानी कोई ना कोई रिस्पॉन्ड देते हैं। तो ये उनके जहन में स्कीमा, अगर उनके लिप्स को ट्रिगर कर दिया जाए तो उनको थंब सकिंग याद आ जाती है। तो ये इनेट स्कीमा। एडॉप्टेशन ऑफ स्कीमा, स्कीमा को कैसे अडॉप्ट किया जाता है, उसके लिए किन प्रोसेस की ज़रूरत होती है। पियाजे का ये यकीन था कि बच्चा जो है वो दो डिफरेंट किस्म के इन्फ्लुएंसेस से डेवलप होता है, मैचुरेशन और इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ। एडॉप्टेशन जो है वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के प्रोसेस से डेवलप होती है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तब प्रोड्यूस होता है या तब रुनमा होता है जब हमें कोई अपने पुराने स्कीमा में नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो। जैसे कि एक 2 साल का बच्चा है, वो एक आदमी को देखता है जिसके जो है सर पे बाल नहीं हैं, यानी यहाँ से मिड से बाल है लेकिन साइड पे उसके हेयर्स जो हैं वो फ्रीजी हैं। जैसे ही वो बच्चा उसको देखता है तो वो अपने फादर सामने जो है वो शाउटिंग करना शुरू कर देता है उसके हॉरर की वजह से कि ये जोकर है, दिस इज़ क्लाउन क्लाउन। लेकिन एक्चुअल में वो जोकर नहीं होता, वो आदमी है। पर बच्चे के जहन में ये स्कीमा बना हुआ है कि इस तरह जोकर के बाल होते हैं जो साइड से फ्रीजी और सर पे उसका यानी हेड बाल्ड होता है। तो फिर बाद में वो अपने जहन में उसको ये न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कराई जाएगी कि ये सिर्फ जोकरों के बाल इस तरह नहीं होते, बल्कि इट इज़ पॉसिबल कि इंसानों के भी इस तरह हों। तो ये उसके जहन में एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। पुराने स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करने का नाम ही एसिमिलेशन है। एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। जैसे कि टॉम को पता है कि बनाना का जो छिलका है वो येलो होता है जबकि अंदर से वाइट फ्लैश। इसी तरीके से वो एक बनाना देखता है जिसका छिलका तो ग्रीन है लेकिन अंदर से वो वाइट फ्लैश है। ये भी बनाना ही है लेकिन ये अनराइप है। तो ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन है जो कि उसके प्रीवियस स्कीमा में ऐड कर दी गई है। ये एसिमिलेशन है, उसको न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि जो कच्चा बनाना होता है उसका छिलका ग्रीन होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन उसे कहते हैं कि जब हम अपना स्कीमा चेंज करते हैं, यानी किसी नए ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को डील करने के लिए स्कीमा को चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक बेबी है जो कि उसके जहन में ये स्कीमा है कि ग्रैस्पिंग से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेगा,
लेकिन इससे नहीं होगा। एकोमोडेशन में आकर वो क्या करता है, अब उसके जहन में न्यू स्कीमा बनेगा कि 4 फिंगर्स और थंब की मदद से उसने किसी भी ऑब्जेक्ट को पिकअप करना है। तो बिल्कुल आसान अल्फाज में ये समझ लें कि एसिमिलेशन जो है, जब कोई पुराना स्कीमा है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करें, जबकि एकोमोडेशन वो है कि नया स्कीमा बनाया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को डील करने के लिए। नेक्स्ट इज़ एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम उसको कहा जाता है कि जब बच्चे जो हैं उनको न्यू इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा के थ्रू समझ आना शुरू हो जाए, यानी जितनी भी नई सिचुएशन या वो ऑब्जेक्ट्स को देखता है तो उसके जहन में जो पुराना स्कीमा बना हुआ है उसके थ्रू उसको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो यानी सिचुएशन को कवर कर सके, तो उसको एक्विलिब्रियम कहा जाता है ऐसी स्टेट को। और ये एक ऐसा रेगुलेटरी प्रोसेस है जो कि बैलेंस रखता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के दरमियान, ताकि कोग्निटिव ग्रोथ हो सके। जैसे कि न्यू लैंग्वेज को सीखने के लिए वही सेम अल्फ़ाबेट यूज़ किए जा सकते हैं जो कि उनको फर्स्ट लैंग्वेज में सिखाए गए थे। नेक्स्ट इज़ डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जब नई इन्फॉर्मेशन बच्चे को बताई जाए और वो एग्जिस्टिंग स्कीमा से मैच ना करे, तो उस ऑब्जेक्ट को लेकर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होता, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो डिसइक्विलिब्रियम स्टेट पे चले जाते हैं, पजल में होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती। जैसे कि एक नई लैंग्वेज रशियन सीखी जा रही है और उसके कुछ स्क्रिप्ट जो हैं वो इंग्लिश से मुख्तलिफ हैं, तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था इंग्लिश का वो रशियन लैंग्वेज के सीखने में मदद नहीं दे रहा, तो जो न्यू सिचुएशन है वो एग्जिस्टिंग स्कीमा उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो ये था आज का कंटेंट जो कि बहुत इजी है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बहुत पजल्स का शिकार हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद बहुत आसानी से आप लोग पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच अपडेट्स। इफ़ यू थिंक दैट वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, देन मस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू हेल्प देम। सी यू सून। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।